तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्टडी चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति की। आज उसमें हमारा जो टॉपिक होने वाला है आभूषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और हमारा जो कल का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारे रीति रिवाज का होगा, फिर हमारी कला संस्कृति कंप्लीट। हमने कला संस्कृति के सारे टॉपिक कर लिए होंगे और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल चुकी है, तो वहाँ पर आप जाके पीडीएफ देख सकते हो। और हम नेक्स्ट चालू करेंगे, आप बताओ कमेंट में करके कि हम जो फोर्टिकल चालू करें या अर्थव्यवस्था या भूगोल वाला चैप्टर, तो कौन सा आप चालू करना चाहते हो वो कमेंट में कर दो। तो आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। तो आभूषण है आज का टॉपिक हमारा, आभूषण। तो आभूषण के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्त्रियों के आभूषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्त्रियों के आभूषण में जो आभूषण में हमें पूछा जाता है वो नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आभूषण है और ये कहाँ पर पहना जाता है। और इसमें आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं मॉडर्न टाइम में जो सुमेलित करने वाले, यानी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इधर, जैसे सिर, कान हो गया, नाक हो गया या हाथ हो गया, और उधर आपके आभूषणों के नाम दे दिए जाएंगे। तो इनको मिलान कीजिए। हम जैसे हमारे सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, हम OMCB क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। तो हमारे सबसे पहले आ जाते हैं जो सिर के आभूषण है, वो आ जाते हैं सिर के आभूषण कौन कौन से हैं। जो हमारा शीश फूल है, गोफन है, बोला है, पतरी है, जेला है, मोड़ है, आपकी टीका है। ये टीका ज़्यादा पूछा जाता है, आपका मांग टीका भी कहते हैं इसे। सिर मांग है आपकी, टीडी भलको है, मेमद है आपकी, सांकली है, और चूड़ा रतन। ये चूड़ा रतन भी एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्योंकि चूड़ा रतन तो इससे हमें लगता है कि ये चूड़ियों के जो साथ लगने वाला कोई आभूषण है। तो इसमें हर बार कंफ्यूज है, और जो सभी साथियों ने ऑप्शन आपका जो हाथ ही सिलेक्ट किया था, तो इसमें जो सिर आएगा, सिर का आभूषण आपका चूड़ा रतन और तावीत। फिर आगे बात करें तो कान के आभूषण आ जाएंगे हमारे। तो कान के आभूषणों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका कर्णफूल, पीपल पत्थर, आपका झुमका, झुमकी, फूल झुमका आपका आ जाएगा, बजटी आ जाएगा आपका, ओगनिया, बाला, बाली, मोरफर, आपकी झेला, झाले। जो ग्रास्य पुरुषों की प्रचलित है, जो झेला ये ग्रास्य पुरुष भी पहनते हैं, आपकी लटकन, टोटी, आपकी लूंग। लूंग सबसे छोटा आभूषण है आपका जो कान का। टॉप आपका, सुरलिया, अंगोटिया, और जमेला आपकी पाटी सुरलिया। तो ये आपके कान के आभूषण है। आगे बात करें हम जो नाक के आभूषणों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो नाक और कान का आभूषण में जो हमारे कन्फ्यूजन आता है, तो एक चूंप होती है और एक चौप। तो यहाँ पर देख लो, जैसे ये चूंप है आपका, ये आपका जो दांत का आभूषण है, और आपका एक नाक का आभूषण आता है चौप। तो ये आपको देखना है। तो फिर नाक के आभूषण देखते हैं, तो इसमें बहुरा या फीनी, लूंग या बहुरा, ये एक ही नाम है इन सभी के। नथ आपके नकेसर, लूंग, लौंग। जो लौंग होती है वो नाक का सबसे छोटा आभूषण होता है। भंवरकड़ी, चौंप आपकी, यहाँ आ चुका है चौप, और इधर चौंप। तो चौंप आपकी नाक में पहने जाती है। और चुप, अब इस प्रकार से याद कर सकते हो, आप कहते हो चुप, किसी को कहते हो चुप, तो चुप आप मुँह से बोलते तो दांत, और यहाँ पर चौप। फिर जो नाक के आगे आभूषण देखते हैं तो कोको, बेसरी आपकी, बोगली, खीवड़, नखफूल, आपकी तितली, बल्ली, और कांटा। जो आपके नाक के आभूषण है। कांटा आपका जो सर्वाधिक पहने जाने वाला जो नाक का आभूषण है। दांत, दांत के आभूषण चूप, रखन, आपके धांस और मेख। सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है रखन और चूप, आपको ये दो तो इम्पोर्टेंट याद रखने ही है। फिर आगे चलते हैं तो गले के आभूषण आ जाते हैं हमारे। तो गले में कौन कौन से पहने जाते हैं आपके, आड़, झालरा, थमड़ियों, आपकी दूसरी, बजटी, हारो, खुगली, रानी हार, हार, सितारानी। तो जो हार नाम से ये इतने नहीं पूछे जाते, जैसे हमने झालरा होगी, थमड़ियाँ हो गया, ऐसे नाम पूछे जाते हैं, क्योंकि हार से पहचान जाते हैं कि हार तो गले में ही पहना जाता है। तो आपको जो कठिन नाम है वो ज़्यादा याद रखने हैं। आगे चलते हैं तो गले के और भी आभूषण हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। आपकी हंसली या हासली,
तिमणिया, वारली, कंठमाला जो मुक्तामाला के नाम से भी जानी जाती है, चंद्रमाला, आपकी माणिक्य माला, मटर माला, मादलिया जो मांदलिया है आपका, ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विवाह का जो स्त्री जो कौन सा आभूषण जो आपके विवाह के प्रतीक चिन्ह के रूप में आपकी पहनती है, तो मांदलिया। आपके चंपाकली, तुलसी, कंठी, हमेल, रामनामी, आपकी गलपड़िया, गलपड़ी, चंपाकली, गलपड़ी, कुछ इसकी ट्रिक भी है, वो मैं आपको अलग से टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेवटा आपका, टेवटी, चेन, कंठी, निम्बोरी, मंडली, मोहरन, थमड़िया, पंचलड़ी, जो ये आपके गले के आभूषण हो गए। फिर आगे बात करते हैं हम भुजा के आभूषण। बाजूबंद या उतरनियों एक ही नाम है, एक ही आभूषण के। भुजबंद, टड्डा आपका या अनथ खेदों से, तकमा, नवरत्न, बट्टा, गजरा, नवरत्न, जो गजरा भी एक आपका बाजू का आभूषण है। ये एक बार एग्जाम में आता है, तो गजरा जो फूलों का गजरा होता है वो आपके सिर में लगाया जाता है, और ये गजरा एक अलग है जो आपके बाजू में पहना जाता है। हारफान और आरत। आगे बात करें कलाई के आभूषणों के बारे में हम, तो आपके कलाई के आभूषण चूड़, चूड़िया, कातरिया, आपका मोकड़ी, लरग, लंगर, और आपका लंगर, पाटला, वल्या, आपका कंगन, आपकी पगड़ी, बगड़ी, नागरी, गोखरू, फंदा, मूडिया, ताती, हथफूल, हथफूल का अन्य नाम है ये, सोनपान, कड़ा, आपका डोडिया, और बगड़ी, आंवला, और नागरी, और पूंछ। ये आपके जो कलाई के आभूषण है, इसमें आंवला जो अधिक पूछा जा चुका है अभी तक। फिर आगे बात करते हैं जो हाथ की अंगुलियों के आभूषण। हाथ में आपको जो बाजू में, कलाई में, अंगुलियों में इस प्रकार अलग अलग इनका नाम याद रखना है। आपकी जो अंगुलियों में मूंदड़ी जो सर्वाधिक पहनी जाती है, दामड़ी, अंगूठी, ये भी आपकी सर्वाधिक पहनी जाती है, छल्ला, अरसी, छड़ा, बिंठी, हथफूल, हथपान, दामड़ा, डंग आपका, और जोठा जो आपके अंगुलियों के आभूषण है। फिर कमर, जो कमर के आभूषण उनके बारे में बात करते हैं, तो सटका, तगड़ी, कणकती या करधनी, एक ही नाम है ये, सांकली, कंदोरा, जंजीर, और कंदीर, जो आपके कमर के आभूषण है। फिर आगे बात करते हैं हम जो पैर के आभूषण आ जाते हैं हमारे, आपके कड़ा, कड़ी, लंगर जो तोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, आपका पायजेब, आपकी झांझर, नेवरी, टणका, पायल, आपकी रमजोल, नूपुर, पेंजिया, आपका पेजनिया, फिर हमारे आ जाते हैं यहाँ पर जो पैर के आभूषण है वो आ जाते हैं। इसमें यहाँ पे आ जाते हैं गोलिया, बीछिया, आपके नखलिया, बीछिया का जो बिजुड़ी जो अलग नाम है देसी भाषा में, और नखलियो आपका मछली, फिर चुटकी आपकी, छल्ला, पगपान, फोलरी, जोड़, और गोर, ये आपके नाम है। फिर आगे बात करते हैं हम जो पुरुषों के आभूषण आ जाते हैं। फिर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। फिर पुरुषों के आभूषण में आपकी जो कान के आभूषण है उनके बारे में बात करते हैं। पुरुष ज़्यादा आपके कान और हाथ में आभूषण पहनते, मुर्किया आपके, झाले, छेलकड़ी आपकी, और मुर्की, और लौंग, जो लौंग सर्वाधिक पहनते हैं पुरुष कान के अंदर। फिर हाथ के आभूषण देख लेते हैं। आपके बाजूबंद, कड़ा, आपके मुख आपका नरमुख, और अंगूठी सर्वाधिक पहनी जाती है। गले के आभूषणों के बारे में बात करते हैं।
ये सर्वाधिक नहीं पहनी जाती है गले के आभूषण। बलेवड़ा चौकी, इसमें चौकी अधिक उपयोग में की जाने वाली है। और आपका कड्डा और ताबीज और चेन। फिर आगे पगड़ी पर पहने जाने वाले आभूषण, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद भी रखने। जो पगड़ी पुरुष पगड़ी पहनते हैं उसमें कौन से आभूषण आपके काम में लिए जाते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। आपके एक तो है मालाबंद, सरपेंच, तुर्रा, आपके कलंगी, ढोक डूंगी, जो आपके जो पगड़ी है, जो आपके सापा कहते हैं, उसमें लगाए जाने वाले आभूषण है। तो हमारा जो आभूषण का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतनी ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। आपके एक लाइक से हमें कुछ फ़ायदा होता है, तो आप वीडियो को लाइक करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना।